तो अब पवन सिंह के बाद भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे भी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव वो कहां से लड़ेंगे, उनकी पूरी प्लानिंग क्या है, किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, ये सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। और उनके चुनाव के शंखनाद के बाद क्या कुछ बिहार के विधानसभा में बदलने वाला है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि लोकसभा चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह ने अपना दमखम दिखाया था, अपना जलवा दिखाया था और भोजपुरी की तरफ से आके उन्होंने जो एक माहौल क्रिएट किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे और उनका असर बाकी के कई लोकसभा सीटों पर देखने को मिला था। और अब इधर रितेश पांडे भी जो है वो पूरा दमखम दिखाने को तैयार है और वो घोषणा कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव 2025 में वो किसी शर्त पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। पार्टी का जिक्र नहीं किए, लेकिन ये बता दिया कि चुनाव तो हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब पार्टी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सब्र कीजिए, मुस्कुराने लगे, सब्र करने की बात करने लगे और कहा कि जल्दी हम अपना पत्ता भी खोलेंगे, बताएंगे कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने घोषणा किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, एकदम माहौल बदल गया। लोगों ने पूछा किस सीट से, तब उन्होंने कहा हम भभुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं, कैमूर के भभुआ से हम चुनाव लड़ेंगे। वहां पे उन्होंने अपना कार्यालय भी बना लिया। उनके कार्यकर्ता उनके लिए अभी से ही काम करना और वोट इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने वहां पे लोगों को संबोधित भी किया, लोगों से बातचीत भी किया और एकदम अब पूरा दम दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं रितेश पांडे। पूरा कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एकदम पूरा माहौल बदल दिया जाए। लोगों से वो ये अपील करते हुए नजर आए कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो भाई भभुआ का एकदम मानचित्र बदल देंगे, माहौल बदल देंगे। भभुआ को विकासशील विधानसभा में जो है वो हम शामिल करवा देंगे। इतना विकास करने वाले हैं इस बार भभुआ में। अगर हम जीतते हैं तो भभुआ के लिए कुछ खास सोचा है मैंने, वो काम करूंगा। जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि सेवा तो मैं हमेशा से करते आ रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं और अच्छे तरीके से काम करूंगा और अपना पूरा जीवन जो है जनता के लिए समर्पित कर दूंगा। अब सोचिए कि उन्होंने भभुआ चुना है, उनसे जब पार्टी पूछा जा रहा है तो वो मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी हम बाद में इस बारे में बात करेंगे और ये पत्ता खोलेंगे कि आखिरकार हम किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से वहां का जीता हुआ कैंडिडेट है और वो नहीं चाहेंगे कि भाई यहां से वो चुनाव लड़े और बीजेपी ज्वाइन करें। तो बीजेपी से तो आसार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी जो है उससे हो सकता है कि रितेश पांडे जी चुनाव लड़ लें। अब रितेश पांडे जी भभुआ इसलिए भी चुने हैं क्योंकि भभुआ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। भभुआ में ब्राह्मण वोटर वहां पे किसी को भी जिता सकते हैं, वहां पे चुनावी माहौल बदल सकते हैं और इसी वजह से रितेश पांडे ने यह जगह चुना। क्योंकि रितेश पांडे भी ब्राह्मण है और वहां के ब्राह्मणों पे रितेश कुमार पांडे जी का बहुत पकड़ है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे और यहीं से हम जीत के विधानसभा भी पहुंच जाएंगे। पूरा एकदम तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है, पूरा शेड्यूल बन चुका है। रितेश पांडे ने पूरा माहौल काटना अभी से ही शुरू कर दिया है और इसकी वजह से बीजेपी थोड़ा सा वहां पे परेशान भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि वहां पे पहले बीजेपी कैंडिडेट की हार हो जाती है। 2020 के विधानसभा की चुनाव की अगर बात करूं तो वहां पे बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो वहां से चुनाव हार जाती हैं, रिंकी रानी पांडे जी, और वहां से जो जीतते हैं वो हैं भरत बिंद जी। बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब भरत बिंद जी चूंकि अभी बीजेपी में है तो वहां से रितेश पांडे को टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है और इसी वजह से रास्ता साफ अगर कहीं पे उनको दिखाई दे रहा है तो वो है जनसुराज। और ये देखने को मिल सकता है कि जनसुराज ज्वाइन कर ले रितेश पांडे। जिस तरह पे पवन सिंह के साथ जनसुराज की नजदीकियां बढ़ रही है, रितेश पांडे के भी वही आसार नजर आ रहे हैं। बाकी रितेश पांडे जो है अब चुनावी रण में कूदने वाले हैं, वो भभुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसकी घोषणा उन्होंने बकायदा कर दी है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।